12 जून 2014 मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरवे 709 उड़ान भरती है। 25 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, सब अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। मार्क, एक फायर फाइटर, इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा निष्पक्षता से सब ऑब्जर्व कर रहा था। लीना, यंग नर्स, अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। ओवन इंजीनियर था, हेडफोन्स में डीप टेक म्यूजिक सुन रहा था। मिया ट्रैवल ब्लॉगर थी। सोफी हनीमून पर जा रही थी, पर अकेली, क्योंकि उसका फियांसे वीजा इशू में अटक गया था। जेकब टूरिस्ट था और टॉमी अपनी माँ का हाथ थामे आसमान देख रहा था। फ्लाइट स्मूथ, वेदर क्लियर, सब परफेक्ट, या शायद परफेक्ट इसलिए था क्योंकि तूफान को आने की घड़ी अभी शुरू ही हुई थी। 8:12 हवाई जहाज बादलों में प्रवेश करता है। अचानक धक्का, गहरी गिरावट, लोगों की चीखें, सीटें कांपने लगती हैं। खिड़कियों से बादलों की सफेदी एकदम ब्लर हो जाती है। कुछ लोग डरकर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। पायलट की आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज रिमेन सीटेड। लेकिन आवाज कांप रही है और पैसेंजर डर महसूस कर लेते हैं कि कुछ बहुत गलत है। फिर दूसरा जोरदार झटका, इतना तेज कि एक पैसेंजर का फोन उसके हाथ से उड़कर आगे जा गिरा। तो 8:17 ओवन ने खिड़की से बाहर देखा और ठहर गया। दाहिने पंख से काला धुआं उठ रहा था और साथ में आग की छोटी सी लपट। उसने सीट से उठकर चिल्लाया, देयर इज फायर ऑन द विंग। लोगों में कंप्लीट पैनिक फैल गया। इसी बीच पायलट की टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, इंजन 2 फेलिंग, एवरीवन ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, ब्रेस नाउ। एयर होस्टेसेस चिल्लाती हैं, हेड डाउन, आर्म्स ओवर योर हेड। केबिन में अराजक था। लोग रोते हुए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। कुछ अपनी फैमिलीज का नाम लेकर फुसफुसा रहे हैं। मार्क भी आंख बंद कर लेता है। लेकिन तभी अगले झटके में प्लेन इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि हर किसी ने मौत को सामने देख लिया। 8:23 AM अमेज़न जंगल की डेंस ग्रीन कैनोपी नजर आने लगती है। फिर एक भयानक धमाका, प्लेन जमीन से टकराता है, मेटल के टुकड़े बिखर जाते हैं, पेड़ टूटते हैं, सीट बेल्ट्स चीखती हैं, बॉडीज आगे फेंकी जाती हैं। केबिन का आधा हिस्सा लिटरली हवा में उड़ जाता है। कई लोग वहीं खत्म हो जाते हैं, कुछ बुरी तरह घायल होते हैं और कुछ किस्मत और दर्द के मिश्रण से जिंदा बच जाते हैं। 20 मिनट बाद पहली आवाज मार्क को सुनाई देती है। लीना खून से लथपथ थी लेकिन कॉन्शियस थी और लोगों की चोटें देख रही थी। ओवन का पैर गहरा कट चुका था। मिया शॉक में चुप थी। सोफी डरकर रो रही थी। जेकब घायल था पर बोल पा रहा था। इन 7 लोगों ने कभी साथ काम नहीं किया था। इनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन उस पल उनकी जिंदगी एक ही धागे से बंध गई। अमेज़न जंगल खूबसूरत लगता है दूर से, अंदर से ये धरती का सबसे खतरनाक मेज है। ह्यूमिडिटी 90%, जहर वाले कीड़े, डंक मारने वाले पौधे और रात का अंधेरा, जैसे पूरा आसमान निगल गया हो। सर्वाइवर्स प्लेन रेक के पास छोटे टुकड़ों में खाना खोजते हैं। कुछ बिस्किट्स मिलते हैं, कुछ पानी की बोतलें, पर अधूरे। मार्क आग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी गीली होने के कारण जलती नहीं। आंखों में डर, दिल में उम्मीद, पर शरीर थका हुआ और दिमाग टूटने की कगार पर। डे 2 ओवन प्लेन के टूटे हिस्सों में खोजबीन करता है और उसे मिलता है सैटेलाइट इमरजेंसी लोकेटर बीकन। ग्रुप में एक्साइटमेंट, अगर ये काम कर गया तो रेस्क्यू टीम्स सिग्नल पकड़ लेंगी। ओवन उसे साफ करता है, तार ठीक करता है, फिर स्विच दबाता है। लाल लाइट ब्लिंक होती है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, लोग सांस रोककर देखते हैं। 10 सेकंड बाद लाइट तेज चमकती है, फिर फटाके जैसी आवाज और बीकन धुएं में बदलकर उनके सामने जल जाता है। टॉमी डर के पीछे हटता है। मिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद आसमान में गायब होने से पहले ही खत्म हो गई। डे 3 प्यास सबको तोड़ रही थी। जंगल में पानी मिलना मुश्किल, गलत जगह पानी पिया तो इन्फेक्शन और मौत। दोपहर तक खोजते खोजते सब थक गए। अचानक सोफी चीखती है। उसके पैर में बड़ी काली जोंक चिपकी है। लेना उसे हटाती है, लेकिन सोफी पैनिक में चिल्लाती रहती है। 4 घंटे बाद एक साफ पानी वाली स्ट्रीम मिलती है। लोग घुटनों के बल गिरकर पानी पीते हैं। मार्क आंखें बंद करके पानी पीता है और इतनी ग्रेटफुल हो जाता है कि रो पड़ा। रात में जेकब को तेज बुखार चढ़ जाता है। संक्रमण फैल चुका था। लेना कोशिश करती है, लेकिन दवाई नहीं है। सुबह होते होते जेकब ने आखिरी शब्द कहे, टेल माई फैमिली आई फॉट, और वो चल बसता है। ग्रुप का पहला ऑफिशियल लॉस।
टॉमी उसकी कोल्ड हैंड को पकड़े रोता रहा। डे 6 की रात। जंगल पिच ब्लैक था, बारिश हल्की थी, हवा में अजीब तनाव। मार्क लकड़ी सुखा रहा था, मियाँ आग के पास बैठी थी। अचानक घास के बीच से भारी चाल की आवाज। सूखे पत्ते दबते हैं, डालियां क्रैक होती हैं। मार्क इंस्टेंटली उठता है। मियाँ कहती है, समथिंग्स वॉचिंग अस। पेड़ों की गहरी काली छाया में एक जोड़ी चमकती आंखें। जैगुआर, अमेज़न का साइलेंट किलर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, शिकार की नजर से। मार्क ने जलती लकड़ी उठाई, उसे हवा में घुमाया, आवाज की और जोर से चिल्लाया। जंगल में उसकी आवाज गूंजी। जैगुआर हिचकिचाया, फिर झाड़ियों में गायब हो गया। सर्वाइवर्स ने उस रात सोचा, आज जान बच गई, कल नहीं भी बच सकती है। डे 8। सुबह से बादल घिरे थे, हवा गर्म और भारी थी, जंगल अजीब शांत। शाम तक आते आते तूफान फट पड़ा। बारिश इतनी तेज कि 1 घंटे में जमीन पानी से भर गई। हवा इतनी तेज कि पेड़ हिलने लगे। उनका छोटा सा शेल्टर उड़ने लगा। मार्क चिल्लाता है, होल्ड एवरीथिंग, लेकिन हवा इतनी तेज कि मियाँ बहते पानी में गिरने लगती है। मार्क उसे पकड़ता है। सोफी हिस्टेरिया में रो रही है, वी विल डाई, वी विल डाई। तूफान 5 घंटे चला। उस रात सर्वाइवर्स को एहसास हुआ, जंगल सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने में माहिर है। डे 12। ओवेन अपना धैर्य खो चुका था। वो कहता है, इफ वी स्टे हियर वी डाई हियर, वी फाइंड द रिवर, सिविलाइजेशंस आर बिल्ड अराउंड रिवर्स। मार्क उसकी बात मानता है। सब सहमत होते हैं। ग्रुप जंगल में निकल पड़ता है। गर्मी दिमाग चकरा देती है। जमीन कीचड़, हर कदम पर फिसलन, जोंक हर 10 मिनट में चिपकती हैं। घास चुभती है। सांप की हिस्स कभी कभी पास सुनाई देती है। सिर्फ राहत से, नदी मिलने भर से रेस्क्यू नहीं मिलती। उन्हें ऐसा स्थान चाहिए था जहां से वो दिख सकें। ओवेन कहता है, वील बिल्ड अ राफ्ट, मूव डाउन द रिवर, हेलीकॉप्टर्स पेट्रोल रिवर्स। मार्क और लेना लकड़ियां काटते हैं। मियाँ और सोफी बेलें इकट्ठा करती हैं। 6 घंटे की मेहनत के बाद एक छोटी सी राफ्ट तैयार हो जाती है। वीक थी, अनस्टेबल थी, लेकिन चुनने के लिए ऑप्शंस नहीं थे। डूबते सूरज के बीच वे राफ्ट को पानी में धकेलने ही वाले थे, तभी हवा में एक धीमी गूंज सुनाई देती है, थुप थुप थुप। सब फ्रीज। हेलीकॉप्टर, वो सच में हेलीकॉप्टर था। ग्रुप पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। मार्क अपनी फटी शर्ट हवा में घुमाता है। मियाँ आग जलाने की कोशिश करती है। ओवन हाथ हिलाकर चिल्लाता है, हेयर हेयर। हेलीकॉप्टर करीब आता है, उनके ऊपर हवर करता है। हवा इतनी तेज कि पानी उछलने लगता है। फाइनली विंच नीचे उतरता है। रेस्क्यू मैन नीचे आते हैं। सबसे पहले टॉमी को उठाया जाता है। मार्क की आंख भर आती है। मियाँ हिस्टेरिकल लाफ्टर में रोते हुए चिल्लाती है, वी आर अलाइव, ओ माय गॉड, वी आर अलाइव। सर्वाइवर्स शहर लौटते हैं। मीडिया चौंक जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, दिस इज अ मिरेकल। लेकिन ये लोग अब पहले जैसे नहीं थे। मार्क रात में जैगुआर की आंखें देखता है। लीना को बारिश सुनकर पैनिक अटैक आता है। सोफी अब भी पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर डर जाती है। मियाँ ने कैमरा उठाना छोड़ दिया। ओवेन नेचर एक्टिविस्ट बन गया और टॉमी बड़ा होकर फायर फाइटर बना, अपने हीरो मार्क की तरह। और इन सब का कहना है, जंगल से बाहर निकलना आसान है, जंगल को अपने अंदर से निकालना एक अलग लड़ाई है।